Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are discussing about the Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea is a novella written by American author Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea was published on September 1st, 1952. It was written between December 1950 to February 1951. It tells the story of Santiago, an aging fisherman, and his struggle to catch a giant marlin through great perseverance and determination. For 84 days, Santiago, an aged Cuban fisherman, had set out to sea and returned empty-handed. ये जो स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे में और ये पब्लिश्ड हुआ था 1952 में. लिखा गया था इन बिटवीन 1950 टू 1951. इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो ये एक्चुअली ये बेस्ड है क्यूबा पे. तो क्यूबा का एक फिशरमैन सेंटियागो, जो कि एक ओल्ड मैन है, उनका स्ट्रगल दिखाता है. वो कैसे एक मार्लिन फिश को पकड़ते हैं, जाइंट मार्लिन फिश को पकड़ते हैं. एक्चुअली लास्ट 84 डेज से सेंटियागो एवरी डे सी पे जाता है, लेकिन वो एम्प्टी हैंडेड वापस आ रहा है लास्ट 84 डेज से. तो देखते हैं आगे. फॉर 84 डेज सेंटियागो, एन एज्ड क्यूबन फिशरमैन, had set out to sea and returned empty-handed. The family of his apprentice Manolin, उसका जो apprentice है उसका नाम है Manolin, has forced the boy to leave the old fisherman, but Manolin continues to support him with food. उसका असिस्टेंट Manolin, उसको तो भरोसा है सेंटियागो पे, लेकिन Manolin के जो फैमिली मेम्बर हैं वो उसको मना करते हैं उसके साथ काम करने के लिए. बट Manolin किसी और के साथ काम तो कर रहा है, लेकिन वो सेंटियागो को हेल्प भी करता है. Santiago is a mentor to the boy who cherishes the old man and the life lessons he imparts. ये सेंटियागो Manolin के लिए एक्चुअली एक आइडियल कैरेक्टर है, एक तरह से वो उसका फ़ैन है. Manolin convinced Santiago that his luck must change. Santiago takes his skiff far out into the deep waters of the Gulf Stream, where he soon hooks a giant marlin. ये हमेशा Manolin जो है वो हमेशा सेंटियागो को मोटिवेट करता है कि लक कभी ना कभी बदलेगा. And finally one day Santiago takes his skiff far out into the deep waters of the Gulf Stream, where he soon hooks a giant marlin. With all his great experience and strength, he struggles with the fish for 3 days. वो मार्लिन जो है उसकी हुक में आद हो जाता है, लेकिन उसको पकड़ने का जो स्ट्रगल चलता है वो 3 दिन तक चल रहा है. Admiring its strength, dignity and faithfulness to its identity, its destiny is as true as Santiago's as a fisherman. वो मार्लिन उसकी हुक में तो है, लेकिन उस पर शार्क अटैक कर रहा है और फाइनली देखते हैं आगे क्या था. शार्क उसको अटैक कर रहा है, उसको खा रहा है, एंड लास्ट में क्या होता है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा.
He finally reels the marlin and laces to his boat. However, Santiago, exhausting effort goes for naught. Sharks are drawn to the tethered marlin, and although Santiago manages to kill a few, the sharks eat the fish, leaving behind only its skeleton. शार्क अटैक कर रहा है मार्लिन को, लगभग वो जो फिश है मार्लिन फिश लगभग वो उसको पूरा खा जाता है, जबकि शार्क उसमें से कुछ शार्क को सेंटियागो मार भी देता है, लेकिन फिर भी इतने सारे शार्क्स होते हैं जो अटैक करते हैं। फाइनली जो फिश का फ्लैश है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उसका स्केलेटन बचा रहता है। आफ्टर रिटर्निंग टू द हार्बर, द डिस्करेज्ड सेंटियागो गोज टू हिज होम टू स्लीप। ऐसे ही थका हारा घर वापस आता है सोने के लिए। वो स्केलेटन को लेके आता है। इन द मीन वाइल अदर्स सी द स्केलेटन टाइड टू हिज बोट एंड आर अमेज्ड। जो भी उतने बड़े मार्लिन का स्केलेटन देखता है सब सरप्राइज्ड हो जाता है। एंड Menolin, who was concerned about Santiago, he was so happy after seeing him alive. वो इतना खुश हो जाता है कि मत पूछो। At the last, the two agreed to go fishing together. अब तो मेनोलिन ने डिसाइड कर ही लिया, अब किसी की नहीं सुनेंगे, अब सेंटियागो के साथ ही फिशिंग पे चलेंगे। तो फाइनली होता क्या है इसमें, 84 डेज तक सेंटियागो एवरीडे सी पे जाता है और खाली हाथ लौटता है और सब उस पे हंसता है, लेकिन इकलौते एक इंसान है मेनोलिन जो उस पे भरोसा करता है, उसको मोटिवेट करता है और उसको हेल्प भी करता है, हेल्प फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। तो मेनोलिन उसको मोटिवेट करता है और एक दिन वो बीच समुंदर में चला जाता है सेंटियागो, और एक मार्लिन फिश, एक जायंट मार्लिन उसके हुक में आता है। वो इतना भारी होता है कि वो उसको खींच नहीं पाता है, इस उसके हाथ में भी कट हो जाता है। 3 दिन तक वो उसके साथ लड़ता है बीच समुंदर में। उसके पास खाना नहीं होता है, वो स्टोरी में उसकी पूरा स्ट्रगल दिखाया गया है वहाँ पे। फिर बीच में शार्क अटैक करते हैं, उस मार्लिन को खाने के लिए आते हैं एंड उसको खा भी जाते हैं, उसका फ्लैशेस, बस उसका स्केलेटन बचा रहता है जिसको वो लेके जाता है। लेकिन इससे ये होता है कि जब उस पे लोग हंस रहे थे, उसको मॉक कर रहे थे सेंटियागो की कि इसका दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे पॉपुलर फिशरमैन था। अब वो लोग जब इतना बड़ा जायंट मार्लिन का जो स्केलेटन देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं है तो ये बड़ा फिशरमैन ही, और ये दोनों डिसाइड करते हैं एट द एंड, मेनोलिन एंड सेंटियागो, कि अब से ये दोनों फिर से साथ साथ जाएंगे फिशिंग करने सी पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, एंड अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन ऑल्सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।